बिहार के 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। आपको बता दें कि जिन सीटों पर चुनाव हुए थे वह थे बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी। इन चारों विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजों के बाद यह चर्चा होने लगी है। जिस एक शख्स की सबसे अधिक चर्चा हो रही थी वह थे प्रशांत किशोर, और जिस पार्टी की सबसे अधिक चर्चा हो रही थी वह था जनसुराज। और आपको बता दें कि जनसुराज ने इस चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। तमाम तरह की चर्चा का विषय बना हुआ है, चर्चाओं का दौर है कि क्या प्रशांत किशोर जो हैं वह सेमीफाइनल में फेल हो गए हैं। तमाम तरह की चीजें जो हैं अब सामने आ रही हैं। एक और चीज सामने आ रहा है कि प्रशांत किशोर ने महागठबंधन को हराया, और साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि महागठबंधन के हार का कारण प्रशांत किशोर बने। देखिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, क्या कुछ कहेंगे? प्रशांत किशोर ने तैयारियां तो खूब की थी, चारों विधानसभा सीटों पर जो है इनके उम्मीदवार भी उतरे हुए थे, आखिर क्या चूक रह गई जिससे प्रशांत किशोर जो है यह सेमीफाइनल हार गए? देखिए, प्रशांत किशोर का 2.5 साल से बिहार में पदयात्रा करना, जनसुराज के बैनर तले 2 अक्टूबर को पार्टी की स्थापना, तो कहीं न कहीं जनसुराज आज एक बच्चा है, लेकिन होनहार बिरवान के होत चिकने पात। अब जो रिजल्ट जो आया है, भले लोगों को हार दिख रहा हो, तो भाई जो अभी लोकसभा चुनाव में राजद का जो गठबंधन का रिजल्ट रहा है तो वो तो 0 पर आउट हो चुका है। तो प्रशांत किशोर के लिए कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज करना, क्योंकि 4 में से 2 में उसका जमानत जब्त हुआ है और 2 में जमानत जब्त नहीं हुआ है, तो ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं ये तीसरा विकल्प तो बन गया है। जहां एनडीए और इंडी करके गठबंधन है और इसी 2 की लड़ाई जो दिखाया जाता है, तो तीसरा एक विकल्प दिख रहा है। प्रशांत किशोर खुद भी कहा है कि भाई जिस एरिया में चुनाव था उस एरिया में हम पदयात्रा भी नहीं किए थे, और जो हमारी मंशा है, जो हमारी सोच है, वो वहाँ की जनता तक बहुत पहुँच नहीं पाया। ये पहली बात है। दूसरी बात, ये मध्यावधि चुनाव था, माने उपचुनाव था, तो 10 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, और जो भी लोग सरकार की पार्टी से थे एनडीए गठबंधन में, जदयू हो, भाजपा हो, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी विधानसभा में देने का प्रयास हुआ कि आप यदि एनडीए के उम्मीदवार को चुनते हैं तो एक बड़ा फंड दिया जाएगा। इस 10 महीने में हो सकता है 5 साल के बराबर आपका वर्क हो सकता है, बड़ा विकास हो सकता है। तो इस उम्मीद में वहाँ की जनता को भी लगा कि भाई जिनकी सरकार बिहार में है और केंद्र में है, हम क्यों नहीं उन्हीं को समर्थन दें कि 10 महीना में एक बड़ा फायदा उठा सकें। तो उसका भी एक बड़ा फायदा एनडीए को मिला है, क्योंकि चारों सीट एनडीए ही जीता है। तो प्रशांत किशोर का जो मकसद था, जो मंशा था, इस पर रिजल्ट भले आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन हमें तो दिख रहा है कि होनहार बिरवान को चिकने पात। जो ही रिजल्ट आया है वो उपस्थिति दर्ज कराया है, और हमें लगता है कि ये प्रयास निरंतर रहना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप एक ही प्रयास में आप सफल हो जाएं। और प्रशांत किशोर पर हमें विश्वास है कि एक जीवट व्यक्ति है, और जिस ईमानदार सोच के लेकर बिहार के हित में, बिहारवासियों के हित में, बिहार के गरीबों के हित में जो एक प्रयास शुरू किया है, हमें लगता है देर से ही सही सफल होगा। और कहीं ना कहीं आज भी हम जात धर्म को कुछ न कुछ लेकर चल ही रहे हैं, पार्टी को लेकर चल ही रहे हैं, तो ये सारे कारण कहीं ना कहीं जनसुराज के टाइट फिश होने का एक बड़ा कारण रहा है। अब लोगों को प्रशांत किशोर का भविष्य दिख रहा हो कि भाई क्या होगा, जनसुराज का भविष्य क्या होगा, तो सच्चाई है कि भाई अभी तो ये जन्म लिया है, अभी 2-4 दिन इसकी आयु हुआ है, लेकिन 2-4 दिन की ही आयु में यदि कोई 2 महीना का बच्चा यदि आपको पिछले 10 साल, 20 साल, 50 साल से जो है उसको बराबरी में टक्कर दे रहा है, क्योंकि उसने तो एनडीए गठबंधन हुआ, एनडीए गठबंधन उसको टक्कर तो दिया है, और उसके कारण कहीं ना कहीं हार जीत में थोड़ा डिफरेंस भी हुआ है। तो एक बात आपने जो कही कि महागठबंधन को इसके कारण हार हुआ, वो बात नहीं है, क्योंकि तरारी विधानसभा को आप लेंगे तो वहाँ देखेंगे कि जनसुराज का जो उम्मीदवार थे, जिस समाज से आते हैं, वो भाजपा का वोटर था। तो कहीं ना कहीं जनसुराज भाजपा का वोट का नुकसान किया है। हमारा तो व्यक्तिगत मानना है
कि जनसुराज इस उपचुनाव में नहीं होता तो एनडीए को इससे भी ज़्यादा वोट से विजयी होता। जो जितने वोट से वो जीता है उससे भी ज़्यादा वोट से जीता, और एनडीए गठबंधन के जो भी उम्मीदवार हैं उनकी हार और बुरी होती। तो कहीं से जनसुराज महागठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि कुछ जो कारण, जो जिसमें महत्वपूर्ण कारण है कि 9 महीना 8 महीना का एक काल जनता को लगा कि यदि हम जो सरकार बिहार में है और जिस गठबंधन की सरकार केंद्र में है, यदि उसका बड़ा फंड हमको लेना चाहिए, बड़ा सहयोग लेना है, अपने वर्क में लेना है, तो हमें जो सत्ता में सरकार है, जो सरकार में है जो पार्टी, उसको हमको समर्थन करना चाहिए। ये बड़ा कारण रहा है। और क्षेत्र वाइज अलग अलग भी रहा है। जैसे बेलागंज, जहाँ से सांसद सुरेंद्र यादव का बेटा उम्मीदवार था। आपको बताएं कि पिछली साल की ही घटना है कि सुरेंद्र यादव उस समय मंत्री थे, और मंत्री रहते हुए हजारों के बीच में एक महिला जिला पार्षद सदस्य के बारे में जो आपत्तिजनक बातें की, जो कहीं से शोभनीय नहीं था, उस मुद्दे को लेकर भी बेलागंज की जनता कहीं ना कहीं अपने बेलागंज की बेटी बहू के सम्मान के खातिर भी एक आक्रोश प्रकट किया। तो हर मुद्दे को मिला के एक जीत हार का निर्णय होता है। तो जहां बेलागंज में 35 साल से राजद का उम्मीदवार विजेता था, सुरेंद्र यादव होते थे, आज वहीं उनका बेटा चारों खाने चित हो गया है। तो जो मुख्य मुद्दा था वो जो हमने बताया कि जो 9 महीना के काल में कौन विधानसभा को सबसे ज़्यादा फायदा दे सकता है, तो उसमें लोगों ने सरकार की पार्टी को चुना। और दूसरा कुछ निजी मुद्दे थे, जैसे 35 साल के काम में कोई विकास नहीं था आरजेडी का, बहन बेटी के सम्मान के खिलाफ जो इसका बयानबाजी था, गुंडागर्दी था। तो इन सबों के कारण वोट का बिखराव हुआ, न कि जनसुराज के कारण माने राजद हार गया या कोई दूसरी पार्टी हार गई, ऐसी कहीं से कोई बात नहीं है। हमारा लगता है कि जनसुराज यदि नहीं होता तो एनडीए गठबंधन को और ज़्यादा वोट मिलता है। अच्छा, ये भी चर्चा बना हुआ है कि 2 सीटों पर प्रशांत किशोर ने उम्मीदवार बदले। लेफ्टिनेंट एसके सिंह जो जिस सीट पर थे उस सीट पर भी उम्मीदवार बदला गया, उनका नाम बिहार वोटर लिस्ट में था ही नहीं, और उसके बाद एक और सीट पर उम्मीदवार बदला गया। तो ये भी कारण हो सकता है कि प्रशांत किशोर ने जो प्लानिंग की थी वह एग्जीक्यूट जो है वह ज़मीनी स्तर पर नहीं हो सका। क्या इसमें कमी रह गई? आपको लगता है ऐसा? जो प्रशांत किशोर के जो सलाहकार समिति में सदस्य हैं, क्या उनकी भी कहीं ना कहीं कमी आपको नजर आ रही है? लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह की पहली उम्मीदवार घोषित करना था, ये थे तरारी से, और मतदान लिस्ट में नाम नहीं होने का अलग हुआ। तो कहीं ना कहीं जो माहौल क्रिएट होता है, क्योंकि पहला उम्मीदवार जो घोषित किया तो उससे में लगा कि हार जीत क्या होगा अलग बात है, लेकिन उम्मीदवार चुनने में, और वो भी पहला उम्मीदवार चुनने में जनसुराज फर्स्ट किया है, जीत चुका है। क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल पद का कोई व्यक्ति जिसको राज्यसभा का भी पहले ऑफर आया होगा, लोकसभा चुनाव का ऑफर था जिसको उन्होंने नेगलेक्ट किया था, और ऐसे लोग आपके विधायक बनने के लिए बल्कि बिहार की जनता के हित में आया हो, तो कहीं ना कहीं उनका भी हटना कहीं ना कहीं एक माहौल में थोड़ी कमी लाया होगा। दूसरे उम्मीदवार के बारे में बोले कि थोड़ा 2-3 में ही थोड़ा हुआ कि भाई ये नहीं ये खड़ा होंगे, तो थोड़ा उसका पड़ता है। और हमें लगता है कि प्रशांत किशोर अपनी 100% एनर्जी लगा रहा है, और जिनको लगता है कि जनसुराज की हार हुई है, तो उनको हम कहना चाहेंगे जनसुराज की हार नहीं है, बल्कि बिहार की हार है, बिहार की जनता की, गरीब जनता की हार है। क्योंकि जो भी राजनीतिक दल अभी काम कर रहे हैं, कहीं न जात धर्म कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं जो कहीं जिससे बिहार का जो विकास होना चाहिए वो शिक्षा के स्तर में हो, आर्थिक स्तर पर हो, उद्योग कारखाने का स्तर हो, तो उस पर जो नहीं हुआ है, तो जनसुराज जिस उम्मीद के साथ, जिस विश्वास के साथ जो अपना लेकर आया था, उसमें यदि जनता का भी सहयोग नहीं मिलता है, तो चाहकर भी प्रशांत किशोर हो या कोई भी, ईश्वर ही आ जाए साक्षात, और वो जो कह रहे हैं उस पर यदि जनता का सब साथ नहीं मिलेगा तो चेंजिंग नहीं आ सकता है। इसलिए जनसुराज की हार में भी जनसुराज नहीं हारा है। जनसुराज की हार में कहीं ना कहीं बिहार की गरीब जनता की जो एक उम्मीद बना था वो उम्मीद हारा है, वो विश्वास आ रहा है। और जो नीतीश कुमार की जो शराबबंदी की नौटंकी चल रहा है, वो नौटंकी और भी चलेगा, क्योंकि इसमें यदि एनडीए के 1-2 सीट हारते तो भी लगता नीतीश को कि भाई शराबबंदी भी मेरे पास एक कारण है। क्योंकि जनसुराज के प्रणेता हैं, संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, बार बार कह रहे थे कि 3S इनको लेट डूबेगा, लेकिन इस चुनाव ने बल्कि अगले विधानसभा की बात है,
उसमें शराब है, स्मार्ट मीटर है, सर्वे है। तो कहीं ना कहीं एनडीए का फायदा हमें लगता है, जो मूल कारण जो है वो बस यही कि 9 महीना में कौन हमारे क्षेत्र को ज़्यादा फायदा पहुंचा सकता है, ये ज़्यादा बड़ा मुद्दा था। दूसरा कि एनडीए ने भी उन्हीं मुद्दों पर, उन्हीं उम्मीदवार पर विश्वास किया जहां जिसको लगा कि उसका अपना वोट है, और यही कारण है कि एनडीए चारों के चारों से जीत गए। और जनसुराज तो नई पार्टी थी, यहाँ तो आरजेडी गठबंधन सारे हार गए। इसलिए जनसुराज के लिए भी बहुत सारा फ्यूचर बचा हुआ है। ज़रूरत है कि जनसुराज के प्रशांत किशोर या जितने भी वर्कर हैं, नेता हैं, उनको निरंतर पेशेंस रखने की आवश्यकता है। ये छोटी मोटी हार से विचलित नहीं होने की ज़रूरत है। और हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता पहले भी और आज भी और आगे भी जनसुराज जिस अभियान लेकर, जिस सोच के लेकर पार्टी बनाया है, हमारा समर्थन जारी रहेगा। चलिए, तो प्रशांत किशोर के हार पर अब कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जहां एक और आरजेडी जो है आरोप लगा रहा है कि महागठबंधन के हार का कारण प्रशांत किशोर बने। आरजेडी ने इस चुनाव में कई तरह के आरोप भी लगाए। आपने देखा होगा कि जुलाई के महीने में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक पत्र भी जारी किया था और उन्होंने प्रशांत किशोर, लोगों से अपील की थी कि प्रशांत किशोर जो है वह भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और खासकर वह आरजेडी पर ज़्यादा हमलावर हैं, नीतीश कुमार पर ज़्यादा हमलावर है, लेकिन भाजपा के लिए उनका जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर है। और लोगों से अपील जगदानंद सिंह जो है वह करते हुए नजर आए थे। और इस बार भी चुनाव में जो है वह 3 सीटें जहां पर महागठबंधन का कब्जा था, उन तीनों सीटों पर अब एनडीए का कब्जा हो गया है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए चिंता का विषय है। प्रशांत किशोर की भी चर्चा हो रही है, जहां एक और यह भी हो रहा है कि प्रशांत किशोर जो हैं उन्होंने अभी पार्टी की लॉन्चिंग ही की और अभी पार्टी जो है कम दिनों की है और कहीं ना कहीं 10% उन्होंने वोट लाया है जो इस चुनाव में, वह अच्छा परसेंटेज है। यह भी चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर का यह पहला चुनाव था बिहार में। आगे चलकर 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है, उसमें प्रशांत किशोर जो है अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। तो आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर के हार का कारण क्या कुछ रहा, किन कारणों से प्रशांत किशोर की हार हुई? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।